चक्कर उक्कर था? चक्कर था जी। सर तक चक्कर कहत रहनी है, इहो बात बोली हमसे आपसे, क्योंकि देखिए अब तो इस दुनिया में है नहीं, जो बातें आपसे बताई होंगी वही बातें जो प्रमाण बताइन हमसे कि चक्कर केहू लड़की से है, कहे थे कि हम शादी कर लेब दूसर। अच्छा। हम शादी कर लेब, हम तोहाँ जियत न छोड़ब। हाँ तू चली जा कि तो छोड़ दे, तोहाँ चली जा। और लेकिन छोड़े की निस्बत इहो ना कबो कहन कि हम एकदम तोहाँ एकदम छोड़ देत हई और तू अब हम दूसरा शादी करब। खाली उन्हें डरवा में धमकावे कि मतलब वो कहते थे कि हम दूसरी से शादी करेंगे। हाँ अब फोन पे बात करें लेकिन दूसरे से। अच्छा, दूसरे लड़की से बात करते दूसरे लड़की से बात करते रहने। उनके सास बोली कहीं कि हमारे अहिन कमलेश के शादी हो जाई और हम ना लगाए हैं। उन्हें कपड़ा ठूस के मारा गबा, गला में इसे दबावा गबा, नक्के कस के गला दबाव है और मुँह कपड़ा ठूस के पूरा गाल में दागी है कि काट के उन्हें काटे हैं, सीना काला भवा पूरा उन्हें बुरी लगाने वालों की जीभ निकल आती है, आँख निकल आती है, पर हमारी बहन का ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका यहाँ तक कि मुंह भी नहीं खुला हुआ है। उनको मारा गया है, वो फांसी नहीं लगाई हैं और वो फांसी लगा भी नहीं सकती क्योंकि वो अपने बच्चे से इतना लगाव रखती थी कि अगर उन लोगों को कोई एक थपड़ा भी छूते थे तो उनसे भी झगड़ जाता। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय आजमगढ़ जिले के 10 नवल ग्राम सभा में उपस्थित हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि दहेज लेना और देना दोनों एक समाज के लिए अभिशाप है, लेकिन दहेज का दानव कब किसी को अपने काल का ग्रास बना लेता है ये किसी को कुछ पता नहीं लगता है। एक ऐसी ही घटना आज हमारे इस 10 नवल ग्राम सभा में हुई है। आइए मिलते हैं उनके परिवार से और जानने का प्रयास करते हैं कि उस मासूम के साथ क्या हुआ था। आइए आपको मिलवाते हैं पीड़ित परिवार से। तो पिताजी आप बताएं कि ऐसा क्या हुआ था? कभी बिटिया ने कुछ कहा था उसके बारे में? बहुत लोग उसको तंग करते थे, परेशान करते थे, घर वाले खाना नहीं देते थे, आके कहती थी। फिर हम जाते थे तो वो लोग हम उसकी बेजा ही निकालते थे। हम अपने को ही डांटते रह गए और उसके 4 बच्चे भी हमारे ही यहाँ पैदा हुए। और बाद में आई कि बोली कि पापा हमें पैसे चाहिए। हमने कहा बेटा हम तो 3-4 महीने से घर बैठे, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कहाँ से दें। और इसके बाद गई तो जाते समय भी बोल गई थी कि अब हम लगता है यहाँ नहीं आ पाएंगे। यही सब चीज़ें जो है, हम दहेज थोड़ा कम दे पाए थे, गाड़ी नहीं दे पाए थे, यही सब चीज़ जो है उसकी सास नंद जो हमेशा ताना मारती थी अपना बच्चा ले जाओ, खाओ कमाओ। जब तक बच्चे नहीं थे तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। जब से बच्चे पैदा हो गए तब से ये हालत ख़राब हुई है उसकी। लेकिन पिताजी, कहा जाता है कि अगर लड़की की शादी हो जाती है तो सारी जिम्मेदारी उसके पति की, उसके घर वालों की होती है, लेकिन शादी के बाद उनका इस तरह से तंग करना क्या अच्छी बात थी? इसके बारे में कभी बिटिया ने कुछ बताया आपको? तंग करना क्या बताती हो, हम खुद उसको डांटते थे हमेशा के लिए कि झगड़ा मत करो। वो लोग बार बार झगड़ा करते थे, खाना नहीं देते थे। अब की बार पता लगा कि 4 दिन से उन लोग कमरे में बंद किए हुए थे। उसके बाद रविवार को उन्होंने मार पीट करके उनका हत्या कर दिया, लटका करके बोले फांसी हो गई। यहाँ से हम जाकर देखते हैं तो सुलाई हुई है कमरे में। तो उसके पहले आपको सूचित नहीं किया गया था? माँ जब बोले कि तुम्हारी लड़की फांसी लगा के मर गई है। नहीं, ऐसे कैसे कोई फांसी लगा के मर सकता है? यही तो बात है कि कौन अपने आप से फांसी लगा सकता है। हम कमरे में गए तो देखे ना कहीं कुछ हुक टेढ़ा, ना पंखा टेढ़ा, ना कुछ इधर उधर कुछ हमको मिला नहीं। चुन्नी वही बरामद हुई थी, वो भी कल परसों में। तो वहाँ पे ऐसा कोई सबूत नहीं था कि उसने खुद से फांसी लगाई थी या इन लोगों ने मार डाला था? ये लोग हत्या किए हैं, मर्डर किए हुए हैं, मारे हुए हैं परिवार मिलके। उनके शरीर पे ऐसा कोई निशान मिला था आपको? हाँ, पूरा चेहरे पर निशान था, मारपीट के निशान हुआ था। दांत से ये गाल जो है पूरा चबाया हुआ था और ये सीना काला हो गया था, यहाँ से दबाया गया था जैसे गला दाब दिया गया। तो इसमें एक ही लोग की कर सकते हैं ऐसा या कई लोगों ने मिलकर? एक औरत की हत्या नहीं कर सकती। इसमें कम से कम तीन लोग तो रहे ही होंगे जिस हालात से वो मारी गई। पता नहीं कैसे ये जल्लाद होते हैं जो एक मासूम को अपनी दहेज के लिए हत्या कर देते हैं। और भी एक के बस की तो बात नहीं थी, ऐसी ही मासूम जिसके 4-4 बच्चे होते हैं, 5वां बच्चा उसके पेट में होता है,
लेकिन वो एक के साथ दो दो हत्याएं कर देते हैं। ऐसे हत्याओं के बारे में, ऐसे हत्यारे के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सर हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जैसे हमारी दीदी उन्होंने हमसे छीन लिया, उसे भी फांसी होनी चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं, बच्चा हम लोग लेने के लिए तैयार हैं हमें, नहीं तो वो लोग बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लें और उन लोगों को हक हिस्सा जो उनके पास है उनके नाम कर दें, तब हम लोग तो उन लोग को छोड़ेंगे। नहीं तो अगर वो लोग बच्चे की लेकिन अगर बच्चों को छोड़ देते हैं हम लोग, तो वो फिर हमारे दीदी की तो मार ही डाले, तो बच्चों को मारने की कितनी देर है उन लोगों को? वो लोग मार डालेंगे सर, बच्चों को नहीं जिंदा रख पाएंगे, क्योंकि वो लोग जिस हालात से मेरी बहन को मारा था, एक चुन्नी थी उसके मुंह में वो कपड़ा ठूस ठूस के मारे थे और उसी से उसका गला दबाया गया था। वो चुन्नी वहीं बरामद हुई, हमने ही देखा वो चुन्नी, इसीलिए हमने वही देखा, पर हमने आपके सामने मतलब नहीं लाई। मीडिया हमारी दीदी तब लेकर आई, उन्होंने दिखाया कि यही चुन्नी है, तब दिखाई थी दीदी हमारी वो चुन्नी। लेकिन सब लोग कहे, हमारी भाभी लेकर भी आ रही थी वो चुन्नी, तब और लोग बोले कि अब इसका कोई काम नहीं, तब उन्होंने वो चुन्नी उस रास्ते में ही फेंक दिया। लेकिन उन्होंने हमारी दीदी की हत्या की है। वो खुदकुशी, कभी इतने दिन से झगड़ा हो रहा था, वो यहाँ हमारी मजबूरी समझकर यहाँ पे हमारे भाई पापा से कुछ नहीं कहती थी, इसीलिए सोचती थी कि हम 6 बहनें हैं सर, हम ही सबसे छोटी बहन है उनके, कि हम अगर बार बार उनसे अपनी शिकायत करते रहेंगे, इन लोग करते रहेंगे, तो वो आगे क्या कर पाएंगे। यही कारण था कि वो हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताए, खाली इतना बस बताएं कि हमारे घर वाले हमें परेशान कर रहे हैं। अब ये लेकिन जब जिस दिन से ये बात हो रही थी, उस दिन से हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई सर, और जिस दिन वो मरी उसी दिन मतलब उनकी मोबाइल हमारे मतलब दीदी की पति के मोबाइल घर पे छूट गया था। उसी टाइम उन्होंने हमारी दीदी को मतलब बनबीर बुलवारी दीदी को फ़ोन करके सब कुछ बताया रो रो के, कि वो डर के मारे फ़ोन भी नहीं रख रही थी सर, कि ये लोग अभी मार कह रही थी दीदी देखो सुबह अभी मार के गया था, फिर आया है, अभी मुझे मारेगा। और वो वहीं मेरी दीदी सुन रही थी सब कुछ, कि खड़ा होकर वो इंसान मेरी गाली दे रहा था, मादर चौथ तोरी मैं 114 भाग जो हमारे घरे में से, और हम तो के देखे ना चाहिए, हम तो के मारी नहीं, इतना वो कह रहा है इंसान। हमार दीदी खाली रिकॉर्ड ना कह पाई, और दीदी हमार सोचत रहीन कि चली आई, पर के हम मतलब गाड़ी चलवा रहे उनकी केस ना मिला, यही लाते। और जैसे फ़ोन कटा ओकरे तुरंत आधा घंटा बाद का पता लग कि फांसी लगाई ले हैं। उतने जल्दी साहब उन फांसी कैसे लगा? आज 4 दिन से जब उन पेट जरा जरा अपन जियत है अपने लड़के खातिन, तो उन फांसी कैसे आधा घंटा में लगाई लेती। उनके फांसी ना भरी, उनका पूरा सीना काला हो चुका रहा, और गले में पूरा इतना मोट के गड़ारा पड़ा रहा। वो अगर रस्सी से लगाए होती तो पतला रह चाहत रहा, लेकिन वो पूरा जैसे चुन्नी से खींचा गया था, पूरा इतना ज़्यादा इतना पूरा सोझे काला हुआ था, जैसे लगा था किसी ने ऐसे ही चाहा। और सीने पे चढ़ के उनका गाल एकदम दांत से काटा हुआ था, जैसे लगे किसी ने उनका गाल एकदम काट के न छोड़ लिया हो। और उनके सर हम लोग घर में गए तो जहाँ वो मरी थी, सुताई गई थी, वहाँ पे ताज़ा पूरा फैलाया हुआ था, और जहाँ पे उन्हें मारा गया था उनकी जैसे सर जहाँ था उनका, वहाँ पे गड्ढा हुआ था, ताज़ा पूरा था वो बिल्कुल। और जहाँ वो लोग सोते थे वो पूरा अलग तरीके से छिटका हुआ था, और जहाँ हमारी बहन को मारा था वो पूरा एकदम पूरा छिटका हुआ था, जहाँ पे उनका पैर था और जहाँ उनका सर था वहाँ पे एकदम पूरा निशान बना हुआ था कि यहाँ पे किसी का सर रखा गया है। सर तो हम लोग यही कहेंगे कि उन्हें फांसी होनी चाहिए या फिर उम्र कैद हो, उन सब लोगों को, पूरे घर परिवार वालों को हम यही चाहेंगे। मित्रों, कैसे वो जल्लाद पति और उनके परिवार वाले हैं जिन्होंने ऐसी मासूम की हत्या कर दी। सोचिए कितनी तकलीफ हुई होगी उस मासूम को जब उसका गला दबा के उसको मारा जा रहा था। ये कहने की बात नहीं। बहन, आप क्या कहना चाहती हो? हम यही चाहते हैं सर, हमारी बुआ को जैसे मारा गया है वैसे उन लोगों को फांसी दीजिए या तो उम्र कैद दीजिए। हम लोग बच्चा लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन बच्चा आप क्या करेंगे? उनके 3-4 बच्चे हैं। 3-4 बच्चे हैं तो कैसे, जैसे हम लोग पले हैं, बड़े हैं, पढ़ रहे हैं, वैसे वो भी रहेंगे यहाँ पर। क्या उनके घर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती जो उन्होंने ऐसा काम किया? वो लोग भी उन लोगों को भी मार डालेंगे। जैसे हमारी बुआ को मारे हैं वैसे वो तो छोटे छोटे बच्चे इतने से, अभी दूध पी रही थी, एक पेट में पल रहा था। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर यही हम कहा थी, यही से आज के तो उन्हें मारी नैन,
और कल के तो वही लड़कन के ना जिम्मेदार ले सकत है ना, मार नहीं है जरूर, जो ये मार नहीं है जो मासूम को भी मार सकता है, उनके बच्चों का क्या हाल करेगा? कुछ ना, वो मार नहीं है, बच्चन के मरी है जरूर। तो ऐसे में कस्टडी किसको मिलनी चाहिए? बस मिले चाहत है ऐसा कि बच्चन के हम ले तैयार है सर। बच्चों को लेने के लिए तैयार बता रही हैं, लेकिन उनके परिवार को, उनके पति को फांसी होनी चाहिए, उनके पूरे परिवार को जेल होनी चाहिए, ऐसा पूरे परिवार का मानना है। और हम एक चाहते हैं प्रशासन से भी कि ऐसे परिवार को न्याय दिलाने में आप लोग मदद करें। माता जी, आप क्या कहना चाहती हैं? हम ये इंसाफ चाहिए, हमारे बेटी खून के बदला खून चाहिए थे। लड़कियन के अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ज़िंदगी कैसे बीती, कब तक हम लोग जिएंगे? ये मासूम की माता जी हैं, जिनको भी ये तकलीफ़ है, जिन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस करके शादी के लिए तैयार किया, बड़ा किया, उनकी शादी की, और आज उनकी मासूम बेटी इस दहेज में काल कौलित हो गई है। ऐसे परिवार के लिए हमारी ओर से संवेदना है। लेकिन आप आगे क्या कहना चाहती हैं? सर, बच्ची के दहेज में मारे हैं, हमेशा पैसे के लिए हमेशा बोल रहे, पैसे के लिए कि भेजें, और दाना पानी के लिए भेजें कि जाके अपने नैहर से ले, अपने मायके से ले आवा। मायके से कितना ले आवा? नहीं, जब शादी उसकी कर दी, उसके परिवार का फर्ज नहीं बनता था को खिलाए पिलाएं? बनत फर्ज वही लोग का बनत है, लेकिन यहाँ पर बोले कि जो भाग कि नैहर जाके रहा। नहीं, नैहर क्यों रहेगी कोई? तो वही उन कहा कि हम नैहर काहे के रही, जब हमार ससुराल बनी बे हम नैहर काहे के रही, हमार माई बाप ससुराल हमें कही दे हम नैहर काहे के रही। सर देखिए, जिस दिन मारा गया था उनको लिटाई थे मार के नीचे। अब दिखाइएगा थोड़ा इसको, जूम करके दिखाइएगा। और ये मासूम जिनकी हत्या हुई है, आप लोग ही देख लीजिए, फांसी से मरी। अगर फांसी से आपने खुद खुशी किया होता तो इनका क्या हाल हुआ होता बुरा। बात तो लोग सही कहते हैं फांसी लगाने वालों की जीभ निकल आती है, आँख निकल आती है, पर हमारी बहन का ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका यहाँ तक कि मुंह भी नहीं खुला हुआ है, उनको मारा गया है, वो फांसी नहीं लगाई हैं और वो फांसी लगा भी नहीं सकती, क्योंकि वो अपने बच्चे से इतना लगाव रखती थी कि अगर उन लोगों को कोई एक थपरा भी छू देता तो उनसे भी झगड़ जाती थी। वो अपने बच्चों को छोड़कर कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी, वो अपने आप से नहीं मरी हैं। मैं तो बस आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए बस। नहीं, वो सीधे सीधे हिसाब से तो लगता है कि हत्या का ही मामला है। लोग का सजा मिले चाहिए, सजा मिले। हमारे लड़की के साथ हत्या करे हैं, हत्या करे वाले सजा मिले चाहिए। उन्हें सजा उम्र कैद कह दें चाहे जो करें, लेकिन सजा उन्हें मिले चाहिए। हमें तब सुकून मिली। सबका आप लोग क्या कहना चाहते इसके बारे में? जी, हम लोग यही कहना चाहते हैं, वो लड़की बहुत सीधी थी और उसका मर्डर किए हैं वो लोग। बार बार बोलेंगे मैं के जाकर राशन लाओ, पैसा लाओ, कितना लेके जाएंगी? नहीं, कोई क्यों लाएगा, मैं तो ये पूछता नहीं, हूं। लेकिन ये भी थोड़ा डर था कि भाई आ रही है तो दे देते थे, लेकिन बार आना बार जाना मायका ससुराल लड़की का दो ही तो होता है, चाहे लड़की ससुराल में जाए चाहे मायके में आए। लेकिन ये गलत बात है ना। वो लोग के अंदर डर नहीं था, वो लोग सोचे हम लोग इसको मार देंगे होगा क्या, वो लोग यही सोच के उसका मर्डर किए हैं। लेकिन वो लोग को तो सजा मिलनी चाहिए सर, है ना? मजदूरी करत थी वही कल पे कूदा थी उन ढेर, जहां मजदूरी करत थी वही। नहीं, मजदूरी करने से क्या मतलब बनता है? मजदूरी मियाँ के करत थी, वो मजदूरी करत थी, वही मजदूरी पे ज्यादा कह के चलत थी। बात मजदूरी सब कर दो नहीं, जैसे उनके अलग है, उनके बाद सपोर्ट ज्यादा उनका था, उनका सपोर्ट होगा ज्यादा, इसलिए तो ऐसा की है कि आज भी इंसान किसी को मारता है। भाभी का ये कहना है कि जिसके यहाँ वो औरत काम करती है वो इंसान बहुत अमीर है, पैसे वाला है और प्रधान भी है वहाँ का, इसीलिए वो किसी से डरती नहीं। गांव में भी उनका किसी से कुछ मतलब ज्यादा कुछ बनता नहीं था। नहीं, मेरा कहने के मतलब अगर किसी डरो मत, किसी की हत्या थोड़े कर देगा कोई। वहाँ के प्रधान, अभी जिस दिन मेरी बहन की मृत्यु हुई थी, वहाँ के प्रधान सब लोग जब यार इस बॉडी की तरफ रो रहे थे तो वहाँ का प्रधान कि कोई भी मियाँ मतलब मुस्लिम आदमी था, वो हर लेडीज को 500-500 रुपया दे रहा था सबके सामने सर पर। हाँ, फोर्स वालों को दे रहे थे।
सबको पैसा सर, खाली सर मेरे भाई भाभी माता पिता सब इतने मतलब दुखी थे उस गम में कि रोने की वजह इनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसी कारण किसी ने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन सब लोगों ने, जितने लोग गए थे उन्होंने लोगों ने भी देखा, मेरी माता पिता सब लोगों ने भी देखा कि वो अपने हाथों से, इतना बड़ा पर्स था उसमें सारा पैसा था और निकाल सबको बराबर से 500-500 रुपये देते चले गए। लेकिन इतनी ही गलती हो गई कि अगर वीडियो बना होता तो वही आपको लोगों को दिखाया जाता, तो ये सच्चाई। नहीं 500-500 रुपए दे क्यों रहे थे? मतलब दे रहे थे कि मतलब कोई कार्रवाई ना की जाए आगे, कि मतलब इन लोगों को के साथ इन लोगों को गिरफ्तार भी नहीं किया गया था और झूठा अफवाह फैला कि वो गिरफ्तार है। कल मेरे भाई भाभी गए थे थाने देखने कि देखिए वो सच में बंद है या नहीं, लेकिन थाने जाने के बाद पता चला कि वो तो गिरफ्तार ही नहीं हुआ। गिरफ्तार अगर हुआ भी था तो उसे छोड़ दिया गया कि मेरी बहन का दाह संस्कार करने, पर वो आया ही नहीं, वो गिरफ्तार ही नहीं था सर। हम तो पूरा दावे के साथ कह सकते हैं कि वो गिरफ्तार नहीं था और उसके पूरे घर वाले हम लोगों के सामने कभी आए ही नहीं, यहाँ तक कि उसके छोटे छोटे बच्चे तक को भी नहीं हमारे सामने लाए और आखिरी समय पे उसके माँ से भी नहीं मिलाए उसके बच्चे से। नहीं, जैसे मेरा कहने का मतलब वो 500-500 रुपए दे किसको रहे? पुलिस वालों को या गाँव वालों को? पुलिस वालों को सर दे रहे थे। तो वहाँ पर कितने लगभग पुलिस वाले थे? लगभग, अब मैं तो गई नहीं थी सर, लेकिन सब लोग के कहने से बहुत गए थे। गई थी, मेरी दादी गई थी, हम लोग सर रात का समय था इसलिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर भी हैं, हम लोग नहीं गए थे। हम दोनों घर रखा रहे थे यहाँ पे और हमारे मतलब जितने माता पिता गार्जियन हैं 10-15 पुलिस लगभग रहे होंगे, उन लोगों ने सबको पैसे दिया, पैसा और देन, मतलब पैसा और भी दिए होंगे आगे। मतलब यही लोग के हमारी सुनवाई कुछ भी नहीं, सब लोग यही कह रहे हैं। हमारी भाई बाप जब केस करने के नाम पे मतलब खड़े हुए तो वो लोग कह रहे थे लड़का, सबसे पहले वो लोग यही सवाल जवाब किए कि आप लोग लड़का लेने के लिए तैयार हैं, अगर लड़का लेंगे तभी हम केस करेंगे, नहीं तो नहीं। यही बात से तो हमारे भाई जब कहें कि नहीं हम लड़के नहीं लड़का लेने के लिए कौन बोल रहा था? सर पुलिस बोल रहे थे, पुलिस वाले बोल रहे थे। जी, पुलिस वाले ऐसा बोल रहे थे। उन्होंने ही ये बात ही उठाई कि अगर बच्चे लोगे तो ही केस होगा, नहीं तो नहीं। तो अब क्या, अब अगर केस करने के लिए कह रहे हैं तो कह रहे हैं लोग कि पहले रिपोर्ट आएगी तभी केस होगा। किसका? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में? रिपोर्ट तो अभी कब तक आने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सब कह रहे हैं कि रविवार तक आ जाएगी। एक हफ्ता पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं लगता है सर? वही तो कल मेरे भाई भाभी गए थे तो वो लोग कह रहे हैं कि रविवार तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तब उसके बाद आना, तब केस करना, तब हो जो जैसा देखेंगे वैसे करेंगे। तो इसका आगे कुछ और बताया नहीं उन लोगों ने? नहीं सर, नहीं बता रहे हैं। और ये भी यहाँ तक कि जब हमारे भाई ने कहा वो तो दाह संस्कार अपनी बहन का मैंने किया, तब भी उन्होंने नहीं किया कि मैंने छोड़ा था क्या कैसे। लेकिन ये वो लोग चुपचाप बस इतना बोले कि चलो ठीक है, जाएगा कहाँ मिलेगा, बस इतना ही बोल के रह गए। लेकिन वो लोग तब से उनको ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि वो लोग है कहाँ पे कहाँ नहीं। और उनके माँ पिता, उनके मतलब भाई और वो जो मतलब हमारे बहन का पति था वो लोग गायब है, और बाकी उनकी बेटी 2 हैं इसी टाइम पे उनके घर पे, और हमारे दीदी के बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो लोग वहीं घर पे, जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ से हट लेते हैं, और जब हम लोग चले आते हैं तब वो लोग आकर अपने घर पे रहते हैं। को भी नहीं मिलने दे रहे हैं। नहीं, वो लोग लेके जाते कहाँ हैं? कहीं भी गांव में किसी सर पता नहीं कहाँ जाते हैं, और उनके गांव को लोग भी उन्हीं को कोर से बोलते हैं, और अगर हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं तो गांव वाले भी हमारे खिलाफ विरोधी करते हैं कि तुम लोग क्यों हमारे घर पे। मतलब हम लोग यही देखना चाहते हैं कि कहीं अगल बगल में अगर होंगी तो मिल ही जाएंगी, यही कारण हम लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन गांव वाले ढूंढने नहीं दिए। कहे हैं कि हम लोग, हाँ पूरा गाँव सर एक हुआ है। तो इसके लिए वो अकेला परिवार ही नहीं, पूरा गांव दोषी माना जाता है, और साथ में वो पुलिस वाले भी दोषी हैं जो ये परिवार लगा रहा है कि इन्होंने लगे रिश्वत ली है। तो ऐसा तो पुलिस वालों या प्रशासन को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय करना चाहिए। क्या मांग है आप लोग? तो मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग क्या कहें इसके बारे में, आप लोगों की क्या मांग है? यह मांग है कि जैसे हर बेटी के साथ होगा, साथ है हमार बहन बेटी जैसे वही के साथ है, वैसे उन्हों फांसी हो। फांसी तो होनी चाहिए। दहेज लेना और देना दोनों अपराध का काम है, और ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस करके शादी कर देते हैं कि उसके परिवार की जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई अब अपना परिवार संभालो,
लेकिन ऐसी जगह जा कर के अगर मासूम की बलि चढ़ी जाती है तो ये समाज के लिए पूरा नेक काम तो नहीं लगता है। लेकिन ऐसे लोगों को, जो ऐसे जल्लादों को फांसी होनी ही चाहिए। मेरी प्रशासन से यही मांग है। आप कुछ कहना चाहती हैं इसके बारे में? हाँ साहब, वह जैसे कैले वैसे उन लोगों के फांसी उन लोगों को भी फांसी होनी चाहिए। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि वही बात है कि वो लड़की बहुत सही थी, उसको लोग को सजा होनी चाहिए। बस सजा होनी हाँ, चाहिए। सजा चाहिए, सजा सजा होनी चाहिए। जैसे आज के वो लड़की के साथ हुआ, वैसे हमारे भी 3 बच्चे हैं, किसी की भी है, उनको साथ भी ऐसे सब करेंगे। डर तो रहेगी नहीं उनको लोग को। तो यही है कि उन लोग को सजा होने चाहिए कि सबको जो है डर हो जाए। सर, डर तो होनी ही चाहिए, क्योंकि दहेज का जो कानून है वो लेने और देने दोनों से मना करता है। और ऐसे जब समाज में लोग रहेंगे तो किसी की भी हत्या हो सकती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। आप लोग कुछ कहना चाहती हैं? बोले। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये बच्ची के जो हत्या करी गई है वो अपने मायके में किसी के घर नहीं जाती, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करती, किसी से बोलती नहीं। लेकिन उन लोग उसका गला घोट के मारा तो क्या बोला कि वो झगड़ा करती है, लड़ाई करती है। अरे परिवार है, परिवार में झगड़ा तो होता ही रहता है, क्योंकि जहाँ बर्तन ज़्यादा होते हैं वहाँ खटकना तो होता है। लेकिन किसी को कोई हत्या करके मार डाले, ये अच्छी बात तो नहीं तो लगती ना। दहेज के बारे में वह लड़की के मार मार मायके में भेजते कि जाओ अपने बाप से अपनी माँ से पैसे लेके आओ। नहीं, वो क्यों लेके आए बार बार? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जब एक बार माँ बाप ने शादी कर दी उसकी, तो बार बार उसको मारने क्या मतलब? लेकिन हम लोग जब शादी कर देते हैं लड़की का, तो उसके पति का हक होता है। पति का हक होता है। हमारे के यहाँ से डोला जाएगा, उसको घर से अर्थी उठेगी। सही है, यही होगा। हाँ। लेकिन वो सब इतना 4 बच्चे मासूम को मुंह नहीं लखा और वो बच्ची का दहेज के खातिर के मार दिया। हाँ, गलत बात है ना। तो ये हम लोग की बात जितना नेता और मोदी तक पहुंचना चाहिए कि आज तो ऐसा कर दिया, लेकिन किसी की बहू बेटी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि प्रशासन और योगी जी या मोदी जी तक अगर हमारा ये वीडियो पहुँचता है तो हमारी मांग है प्रशासन से कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दहेज प्रथा का जो सिस्टम है उसको बंद होना चाहिए। और इन लोग को कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। और कम से कम दोषियों को कड़ी से कम फांसी तो होनी ही चाहिए। क्या कहती हैं आप? फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फांसी होना चाहिए। फांसी होनी चाहिए ना। जब उन सब मासूम बच्ची का जान ले लिया तो उन लोग को समझ में आवे कि कैसे जान लिया जाता है। बाप पैदा किए तो उनको ममता नहीं है? क्यों नहीं? ममता सबको अपने बच्चों के बारे में होती है। शादी करने के बाद उनका परिवार हो गया, इसके लिए तो क्या मान नाएंगे? नहीं, कोई क्यों मारेगा किसी को? तब उनको सजा मिलना चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। हाँ, जैसे उनको गला में कपड़ा ठूस के मारे हैं, उनको फांसी सजा मिले। सोचिए कितनी तकलीफ हुई होगी। 1 मिनट के लिए अगर आदमी की नाक या मुंह बंद कर तो बहुत तकलीफ होती है। सोचो उसके मुंह में कपड़ा ठूस के मारा गया था। कैसी रही होगी उसकी हालत? सर बताएं कैसे हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? कपड़ा ठूस के मारा, लेकिन इधर माँ बाप आज 4 दिन हो गया है, कैसे सब गुजारते हैं? वही तो बात है। माँ बाप पैदा कर देते हैं क्या? माँ बाप कैसे गुजारते हैं? फांसी होनी चाहिए। क्या सही बात बेच देते हैं? फांसी चाहिए। नहीं, कोई क्यों बेचता है? रिश्ते के लिए बेचते अगर हैं। इनकी फांसी इन लोग को सजा नहीं मिला तो दूसरा भी कोई ऐसा कर सकता है। हाँ, ऐसा करता है। यही कहेंगे कि इनके माँ बाप क्या करेंगे? यही कहेंगे कि इनके माँ बाप क्या कर लेंगे, इनके मायके वाले क्या करेंगे? नहीं, क्या कर लेंगे इसका क्या मतलब? इसके लिए उनको सजना मिलना है। क्या करेंगे इसके मायके वाले? भिखारी हैं, दलित हैं, तुम्हारे माँ बाप दलित हैं। नहीं, दलिद्र से मतलब नहीं है। जब माँ बाप ने अपनी बेटी विदा कर दी ऐसे परिवार में जहाँ पे वो आराम से रहे, पति के उसकी जिम्मेदारी बनती है। 4 बच्चे उस मायके से लेके नहीं गई थी, आपके परिवार से हुए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। फिर दहेज के लिए बार बार मार के मायके भगाना अच्छी बात तो नहीं थी ना। कमलेश का तो एकदम सजा। कमलेश को क्या होना चाहिए? कमलेश को फांसी हुआ। कमलेश को उनकी माँ को, उनकी बहन को, सबको सजा। बहन जवान है उसकी भी सजा हो, जिसकी शादी भी आ जाएगी ना, वो
उनको भाई को भी सजा मिलना चाहिए। पूरा परिवार सब मिलकर पूरा नतीजे से वो लड़की को उन लोग मारा है, पैर के नीचे सब घसेट के पूरा छीटा है जो है वो उसका ऐसा जगह हमरे लोगन देख के दहल गए। बहन है कि कैसी माँ कमलेश की, कैसी बहन कमलेश की, माँ भी वो सब तो दानवों बन गई। दानों वाली बात है, ये किसी को क्यों मारा गया? क्यों मारी, कौन गलती रहा? उस लड़की का शादी कैसे होगी? अभी शादी नहीं हुई है तो हमारे घर भेज दिए होते। हमारे माँ बाप के हम लोग गए वहाँ पर, एक परिवार नहीं मिला, बलवा लिए होते कि तुम्हारी लड़की झगड़ाऊ है या गलत है, ले जाओ। देखिए, जिनके मन में चोर होता है ना, वो ऐसा ही काम करते हैं। क्योंकि अगर दोषी नहीं होते, जैसे वो लोग कहते हैं कि अपने आप से ऐसा करके गई हो, तो भाग क्यों रहे हैं? बच्चों को मिलने दिए। एक पुत्रा ना साहेब है, एक पुत्रा ना महतारिया ना बहनिया कोई नहीं है। क्यों ना देवर क्यों ना रहा, काकर भागे। लेडीज औरत आ रही है, लड़के कहाँ बाटन चली तनी देखी तो नहीं चाची उधर रहो, तुम लोग उधर रहो, नहीं उधर नहीं जाने का, नहीं हमारी लड़कियां मरी कहाँ मरी, कैसे फांसियां लगाए। लेकिन लेडीज औरत लोग कोई जाए नहीं दी। वो लोग बोली बाद में हम लोग दिखाएगा, बाद में हम लोग दिखाएगा। मतलब पूरा गांव मिलके उनका साथ दे रहा है। सब लोग दरवाजा बंद कर देहन, हम लोग को लड़की के देखा ना जाए देहन। जब पुलिस आई गए, पोस्ट मैडम वाला कपड़ा हरियर के आगे थैला, बस पुलिस लोग हलन है, पहले वही में बंद कर देहन है, यही से इतना खोल देहन है। तब हमारे इन लोग को बुलायन, कहन कि आके ले चलो। इन लोग लेके आयन, 1 मिनट वहाँ सोवायन, बस तुरंत फिर उठाई लेके चल गए। हत्या कभी देखे ना रे, इसी नाते हम लोग घबराए गए। नहीं हत्या भाई कोई नहीं देखता तो घबराएगा ही ना। इसी नाते हम लोग मौके कुछ कह नहीं पाए, लेकिन उनका सजा चाहिए। नहीं, वो लोग गए कहाँ थे? घर छोड़ के भाग गए। तो उनके घर में कोई तो रहा होगा। कोई नहीं, सब भाग गया। गाँव वाले उन लोग को छिपा लिया। मट्टी नहीं, भाई होके मट्टी तो जलाए, लेकिन उनके परिवार कोई सदस्य नहीं था, सब भाग गया था। तो ऐसे ही दोष सिद्ध हो जा रहा, कोई लोग मारे हैं तो भाग गए हैं। सब भाग गए, कोई नहीं था। हम लोग बगल का है, हकीकत बोला सब तो गए, किसी को नहीं पता। 4 बच्चा रहे, बच्चों को ले पता ना कहाँ हेराए गए, कहाँ जाएगा बच्चा से पूछवा। सर उनकी बेटियां हैं इतनी बड़ी बड़ी, वो बताने लायक हैं, इसी कारण वो लोग बच्चियों को लेकर भाग रहे थे ताकि वो लोग बयान ना दे पाए। वो हाँ, उतनी बड़ी बड़ी बच्चियां हैं उनकी, 2 जुड़वा बच्चियां उतनी बड़ी बड़ी और बेटा इतना सा, और एक छोटी बेटी अभी दूध पीती थी। इसी कारण पता नहीं चला सर। हम लोग गए थे, मतलब हम लोगों को जाने पर वो लोग हट जाते हैं। जब हम लोग यहाँ पर चले आते हैं तब वो लोग फिर वापस घर पे आके रहते हैं। जब हम लोग वहाँ पे उन्हें जाते हैं देखने या फिर ढूंढने, तो वो लोग भाग जाते हैं। काज नहीं किस जगह जाके छिप जाते हैं कि वो हमें दिखाई ही नहीं देते। और गाँव वाले भी हमें ढूंढने भी नहीं देते। अगर हम पूछते भी हैं तो बताते भी नहीं, कहते हैं मुझे नहीं पता कि कहाँ गए वो लोग। मतलब इसका मतलब पूरा गांव ही दोषी है। जी सर, पूरा गांव दोषी है। सब लोग यही कहते हैं कि वो लड़की खुद ही से मरी है, फांसी लगाई हुई है। हमने बोला फांसी कहाँ लगाई है, चलो दिखाओ। तो कह रही थी एक औरत वहीं की, कह रही थी कि जंगले से लगाई होगी। हमने कहा जंगले से लगाई है तो जंगला से तुम ही लगा कर दिखा दो फांसी, कोई जंगले से फांसी कैसे लगा सकता है। तो बोली कि नहीं वो फांसी लगाई थी। हमने कहा फांसी लगाई थी तो आपने हमें पहले सूचित क्यों नहीं किया कि तुम्हारी बहन बेटी फांसी लगाई। वो लोग हम लोगों को बिना बताए ही उन्हें जलाने लेकर जा रहे थे। यहाँ पर बिना सूचित किए कि आपकी बेटी ऐसे मर चुकी है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। खाली फोन भी नहीं किया कि आपकी बेटी मर चुकी है, हम लोग इसे जलाने ले जा रहे हैं, क्या कैसा। खाली हम लोग से यही कहे। हम लोग जब पता पाए मतलब थोड़ा बहुत, तो हमने पूछा कि क्या बात हुई, तो कह रहे थे अभी आएंगे तब बताएंगे। लेकिन यहाँ क्या पता थोड़ी देर में लगा कि कोई बताया कि फोन करके जल्दी आओ ना, वो लोग जलाने ले जा रहे हैं। तब यहाँ से यहाँ के प्रधान जी ने, मतलब उनके मन में शुरू से ही चोर था। हम लोग यहाँ से प्रधान जी ने फोर्स भेजी, पुलिस से बात की। तब पुलिस वहाँ पे आगे से ही जाके मुस्लिम ने बुला लिया था पुलिस को, उन लोग लिखा पढ़ी करा। मुस्लिम कौन? प्रधान जी वहाँ पे? जी वहाँ के प्रधान जी कुल करा लिए थे। वहाँ के वो लोग जलाने की तैयारी में थे। लेकिन हम लोग जब यहाँ से जब पहुँच पाते, अगर पता नहीं चलता तो हम लोग मिट्टी भी नहीं देख पाते सर। कितनी गलत बात है, किसी का परिवार, किसी की बेटी को जबरदस्ती मार दिया जाता है और उसके परिवार से उनको मिलने नहीं दिया जाता है। ऐसे जल्लादों को तो फांसी ही होनी चाहिए। आइए मिलते हैं इनके भाई साहब से,
देखिए इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोग? हम यही कहना चाहते हैं सर, जो है जैसे उसके साथ हुआ है वैसे हम करना चाहते हैं उसके साथ। हमको जो है मतलब कमलेश के साथ आप हाँ, वही चीज़ देखना चाहते हैं? हमको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए बस। और न्याय तो मिलना ही चाहिए, गलत बात है ना। एक बात और है कि हमको जब पता चला हुआ है कि वो थाने में नहीं है तो दाह संस्कार करने क्यों नहीं आया? दाह संस्कार हम क्यों किए? दाह संस्कार करना पति का ही धर्म बताया जाता है, क्योंकि मायके से बेटी की डोली उठती है और ससुराल से उसकी अर्थी। ससुराल से अर्थी उठने के बाद पति का धर्म होता है कि उसकी चिता को आग दे। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हुआ। जो काम पति को करना चाहिए था वो काम भाई ने किया। कितनी घिनौनी बात है ये दहेज हत्या को लेकर के। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे समाज में कभी नहीं हुआ, ना होना ही चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी ही होनी चाहिए, क्योंकि दहेज के कारण अगर किसी की हत्या होती है तो कितना बड़ा महापाप है। और वो दहेज की हत्या एक ही नहीं, कम से कम 2 लोगों की हुई है। जिसकी हत्या हुई उसके पेट में एक मासूम लगभग 2 महीने का बालक उसकी कोख में था। आप क्या कहना चाहते इसके बारे में? सर यही चाहिए थे हम कि बच्चन के वो लोग मारनी है। उनके जब लड़की के बच्चन के महतारी के मारना है तो बच्चन की मरी है जरूर। नहीं उनके पास नहीं, बच्चों से ऐसी क्या दुश्मनी है उनकी? बच्चन के दुश्मनी ये नाते हो जाए सर कि जब महतारी के पास उनके बच्चा के उनके घर कौन से औरत आई, शादी ब्याह करी है तो कौन से औरत आई देखे? 4-4 बच्चन के देखे के भाई के 4-4 बच्चों कौन देखेगा? तो आधी उम्र उनके ना बस शादी करे के लिए तैयार हुई है जरूर। तो उनके घर क्यों नहीं आई देखा? तो बच्चन के मार के फ्री हो ली है वो, तो शादी करी है जरूर है। तो ये बच्चन के कोनो गारंटी ना बच्चन के वो मारी नहीं है, बच्चन के ना छोड़ी है सर, बच्चन के मारी नहीं है जरूर। सजा मिले सजा मिले, लेकिन बच्चों का जब बड़े हो तो हक हिस्सा वहाँ पे मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, हक हिस्सा मिलना चाहिए। इतने बड़ा बच्चा है और बिटिया इतनी बड़ी है, बेटा इतना बड़ा नहीं। वो तो हक तो उनको मिलना चाहिए, तो कानूनी उनका अधिकार बनता ना। मिले चाहिए सर, बेटा का हक मिले चाहिए। जमीन है? जमीन सर है थोड़ा थाड़ है, ढेर ना है, थोड़ा था जो कुछ जवान कुछ है लेकिन मिले चाहिए। सड़की गाड़ी रोड की आरी एकदम है। नहीं कहीं भी हो, उन बच्चों का जो हक बनता है उनको तो मिलना ही चाहिए। लड़कों का और ऐसे लोगों की कम से कम दोबारा शादी ना हो, जिससे लोगों के सबक मिलता रहे कि कम से कम दहेज के कारण अगर किसी की हत्या कर दी जाती है तो ऐसे परिवार को, पूरे परिवार को फांसी होनी चाहिए। जो लोग भी इनमें शामिल हो, इनके परिवार के जो भी लोग इनमें शामिल होते हैं उनके। बिमला, हाँ, बिमला, पूनम, सवेरा, कमलेश। इनकी माँ का क्या नाम था? बिमला। अच्छा, बिमला इनकी माँ का सर माँ का नाम बिमला और बहन का नाम पूनम, छोट बहन का नाम सवेरा और संदेश भाई। अच्छा, कमलेश का भाई माझिल भाई है। अच्छा, माझिल भाई। और छोट भाई गुजरात में है। अच्छा, वो यहाँ पे नहीं रहते हैं? और बड़ी बहन गुजरात में है, कंचन, वो गुजरात में है। नहीं, जो यहाँ पे नहीं है उनका तो कोई दोष नहीं है सर, बता देते जिसने। हाँ, नहीं आपकी बात सही है, लेकिन जो लोग यहाँ पे नहीं उनका तो कोई दोष नहीं है। लेकिन जो इस समय इस हत्या में शामिल लोग हैं, इतना जनी है, संदेश और पूनम, सुबेरा, बिमला, संदेश, कमलेश, इतना जनी मिल के इतने लोगों ने मिल के अगर इनको मारा है तो सभी लोगों को, मेरी प्रशासन से ये मांग है, ऐसे लोगों को सीधे फांसी ही होनी चाहिए। कम से कम इससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।